गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट। वी नो दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड मेजरमेंट इज द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। वी नो वेरी वेल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एरर ऑफ मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट हमारे पास परफेक्ट नहीं होती भी, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगी। No any measurement is perfect. Some error or tolerance is present in every measurement. हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर और टॉलरेंस मिलती है भी हमें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बात करूँगी, मैं आपसे कहूँ कि हमारे यहाँ से दादरी से दिल्ली की डिस्टेंस बताओगे, दिल्ली से दादरी की या दादरी से दिल्ली की डिस्टेंस में आपसे बोलूँ कि बताओगी तो आप बोलते हो कि 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। मैं बोलता हूँ कंप्लीट 100 किलोमीटर है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। फिर आप बोलते हो कि नहीं सर 1-8 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, मीन्स 1 या 2 किलोमीटर की उसमें एरर है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ चलो भी कोई नहीं 102 किलोमीटर कंप्लीट मान लेते हैं उसको। तो क्या 102 किलोमीटर कंप्लीट है? मीटर ऊपर नीचे नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नहीं सर मीटर में भी है, हमारे पास 5-6 लेट अस कंसीडर मीटर आ जाता है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि भी सेंटीमीटर में ऊपर नीचे नहीं है, फिर आप कहोगे हाँ सर सेंटीमीटर में भी ऊपर नीचे है। तो अगर इस तरह से अगर हम देखते जाएं कि पहले मीटर में देख रहे हैं, फिर सेंटीमीटर में देख रहे हैं, फिर मिलीमीटर में देख रहे हैं, एरर इज प्रेजेंट एट एवरी टाइम इन दिस मेजरमेंट। ये भी हर टाइम हमारे पास क्या होती है, एरर प्रेजेंट होती है। तो जो भी मेजरमेंट हमारे पास आती हैं वो हमें क्या करनी पड़ती है, उन्हीं एरर के साथ, उन्हीं टॉलरेंस के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बस ये होता है कि हम उस टॉलरेंस को, उस एरर को कम करके लेके आते हैं। कम से कम टॉलरेंस कितनी होगी वो हम देख के चलते हैं ना। तो अगर हम एरर की बात करते हैं, व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, अभी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है एरर। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की एरर होती है। एक होता सिस्टमैटिक एरर, एक होता रैंडम एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न में होने वाली होती है। दिस इज द सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर बोल देते हैं। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है सिस्टमैटिक पार्ट्स के कुछ पार्ट है। ये सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो किस किस वजह से होती है और उसके क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर? देखो भी मान लिया मेरे पास, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ से बेस से हम इसकी हाइट को मेजर करेंगे, भी इससे हाइट को मेजर करेंगे, इस तरह से मेजर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसको बार बार यूज करने से, हमारे पास बार बार यूज करने से, क्योंकि हम तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, और 0 इसमें हो ही ना, कि बार बार यूज करने से क्या है, नीचे से 0 क्या है वो घिस गया है। हमारे पास कितना है, डायरेक्ट 0.4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। तो 0.4 सेंटीमीटर क्या हो गया यहाँ पे, मिस हो गया ना। इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो हम एग्जैक्ट इसकी डिस्टेंस उस टाइम नहीं बता सकते। क्यों? हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, 0, लेकिन 0 है ही नहीं। 0 नहीं है तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी, इसकी हाइट आएगी, वो भी सही नहीं है। तो किसका फॉल्ट है ये फॉल्ट किसका हुआ अभी? ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हुआ। अभी किसका फॉल्ट हुआ? इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हुआ। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास इसमें देखो थोड़ी सी जगह नीचे बची हुई है,
ठीक है, हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट किया और इसको भी अंदर ही काउंट कर लिया, तो ये किसका फॉल्ट है अभी? यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या आई हुई है, कमी है अभी। अगर ये हमारे पास यहाँ से 0 से स्टार्ट होता तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हमारे पास काफी, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हमें पता है, जैसे मान लिया हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है अभी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, बहुत से वायर जुड़े हुए हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत से वायर जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबका अपना अपना रेजिस्टेंस है अभी, उनका सबका अपना अपना रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको हम क्या मान के चलते हैं, रेजिस्टेंस फ्री। जब हम रीडिंग लेते हैं तो उनको क्या मान के चलते हैं कि वो रेजिस्टेंस फ्री है, ठीक है। तो ये किसकी कमी हुई भी, ये भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है भी, कि इंस्ट्रूमेंट में वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है लेकिन वो हम लेके नहीं चल रहे हैं उनको, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट की वजह से क्या होती है, ये एरर होती है अभी, ठीक है। इसके बाद अभी टेक्निकल एरर। टेक्निक एरर क्या होती है अभी, जो हमारे पास टेक्निक है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की, वो टेक्निक ही सही ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाती है, हमारे पास एरर आ जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया हमारे पास ये है एक बार पेंडुलम है, बार पेंडुलम है, इसमें क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय पेंडुलम। पेंडुलम का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। ये हमारे पास बार पेंडुलम है, हम इसको इस तरह से मूव करवाते हैं अभी, इस तरह से हमने क्या करवाया, मूव करवाया इसको यहाँ से यहाँ तक। जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो आपने देखा होगा पहले भी कि ये जो एंगल है हम थीटा, स्मॉल लेके चलते हैं अभी, sin थीटा इक्वल टू थीटा, और sin थीटा इक्वल टू थीटा कब लेके चलते हैं, जब एंगल क्या होगा हमारे पास, वेरी वेरी स्मॉल होगा, 5 डिग्री का होगा, 6 डिग्री का होगा, लेस देन 10 डिग्री होगा अभी, तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको वेरी वेरी लेस लेके चलते हैं, और वहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी रूट एल बाई, सॉरी टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर आया, एल बाई जी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मान के चला है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल माना, तो हमारे पास क्या है, ये आया। तो बाय द बार पेंडुलम से हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छे से हमें एंगल दिखाई दे जाए और पेंडुलम अच्छे से हिलता हुआ दिखाई दे जाए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हिलाते हैं इसको। जब यहाँ से जब ऐसे हिलाएंगे तो एंगल तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा भी, एंगल बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, तो हम उसको sin थीटा को थीटा के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है, sin थीटा को थीटा के बराबर नहीं ले सकते, और लेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा, एंगल तो हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये टेक्निक है अभी, क्यों, क्योंकि हम नेट आई से जो स्मॉल एंगल होता है ना, उसको बहुत कम मेजर कर पाते हैं। नेट आई हमारे पास, नेट आई से अगर हम इसको बार पेंडुलम को ऐसे हिल रहा है और मेजर कर रहे हैं तो बहुत कम मेजर कर पाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि अच्छे से दिखाई दे और ऐसे ही लाते हैं इसको, कि ज्यादा एंगल बढ़ेगा, बड़ा एंगल बढ़ जाता है, और बड़ा एंगल बढ़ने की वजह से क्या आ जाता है, जो हमारी कैलकुलेशन होती है उनमें एरर आती है अभी। तो क्या है, वो हमने टेक्निक ऐसी यूज कर रखी है अभी, फॉर्मूला तो ये है, इसमें एंगल हमने क्या ले रखा है, वेरी स्मॉल, लेकिन उस टेक्निक में हमने क्या ले लिया, एंगल बढ़ा ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गया अभी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। सिमिलरली जैसे हम बात करते हैं अभी, अगर हम बात करते हैं भी, हमारे पास ये दो लेंस हैं, ठीक है, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, लेकिन टेक्निकली काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं। बाय फॉर्मूला हम कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से,
ठीक है। लेकिन काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, टेक्निकली गलत करते हैं इसको, यहाँ से मेजर किया और रख दिया अभी फॉर्मूले के अंदर, तो ये भी क्या हो जाता है, ये हमारे जो मेजरमेंट करने की टेक्निक है वही गलत है अभी। इसमें भी जो मेजरमेंट करने की टेक्निक है वही गलत है हमारी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगी, एरर आएगी। क्योंकि इसमें टेक्निक क्या होनी चाहिए, यहाँ से मेजर करेंगे हम, डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन कर यहाँ से रहे हैं, तो टेक्निक हमने गलत कर दी। इसमें क्या है, एंगल स्मॉल लेके चल रहे हैं, लेकिन जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, बीएससी में फर्स्ट ईयर में आता है ये, वहां का स्टूडेंट करते हैं, और प्लस 1 में आता है, जब हम इसको करते हैं तो एंगल क्या ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, तो टेक्निकली तो गलत हो गया ये। तो इसकी वजह से जो हमारे पास एरर आती है उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल एरर बोलते हैं। नाउ पर्सनल एरर, पर्सनल एरर स्टूडेंट की खुद की होती है। अभी जो ऑब्जर्वर है वो खुद गलतियां करता है, और क्या गलतियां करता है वो मैं आपको अभी बताता हूं, देखो भी हमारे पास जैसे हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं कि किसी भी वोल्टेज के अंदर हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है। इस तरह है हमारे पास, हमने क्या मेजर किया अभी, देखो भी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इसमें लेके चल रहे हैं 0 से 1 वोल्ट तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको मेजर करना होता है, रीडिंग लेनी होती है, तो क्या करते हैं, बिल्कुल ऊपर से देखते हैं, ऐसे बिल्कुल ऊपर से ऐसे देखेंगे कि भी किस नंबर के सामने आया हुआ है, तो हमें जिस नंबर के सामने आया हुआ होता है ये दिखाई दे जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो साइड में खड़ा है वो साइड से देखेगा तो भी उसको अलग नंबर के ऊपर दिखाई देगा, ये तो क्या लिखेगा, अलग नंबर लिखेगा। इसी तरह जो स्टूडेंट इधर खड़ा है वो इधर से देखेगा, इसको इधर से ऐसे देखेगा तो उसको अलग नंबर दिखाई देगा। जैसे यहाँ से मेरे को ये 0 से भी नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को अलग नंबर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को अलग नंबर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये क्या है, हमारी पर्सनल एरर है अभी, ये हमारी क्या है, पर्सनल एरर है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हम किस तरह से रीडिंग ले रहे हैं, हमें बताया जाता है प्रिकॉशंस में हम पढ़ते हैं कि इस तरह रीडिंग लेते हैं, उसके बावजूद भी क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन लेने में गलती कर देते हैं, तो उसकी क्या है, पर्सनल एरर। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि प्रोसीजर के साथ साथ प्रिकॉशंस भी पढ़ोगे, और प्रिकॉशंस देखो कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं भी, हम साइड में खड़े होते हैं तो हमें यहाँ वैल्यू दिखाई देती है, साइड में खड़े होते हैं तो हो सकता है ये वैल्यू दिखाई दे जाए, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, 100 वोल्ट, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। लेकिन इधर खड़े होने से या उधर खड़े होने की वजह से हमें क्या दिखाई दे रही है, या तो ये दिखाई दे रही है या ये मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है, पर्सनल एरर हो जाती है अभी। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक एरर के कुछ पार्ट है अभी, कौन से, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट, टेक्निकल पार्ट और पर्सनल एरर भी। तो ये इसके एरर के क्या हमारे पास पार्ट आ जाते हैं। अब ये बताता भी इनको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इजी है रेक्टिफाई करना। देखो भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर में हमने क्या बताया, इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट होगा, तो हम सबसे पहले कोई भी अगर यूनिट मेजरमेंट करेंगे या कोई भी ऑब्जर्वेशन लेंगे, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखेंगे भी कि इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा इसमें या एक्स्ट्रा नहीं है, तुम क्या कर सकते हैं, आराम से उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं कहूंगी आपको कहीं 8 बजे बुलाया जाता है, ये भी 8 बजे आ जाना अभी आप ऑफिस में, ठीक है, लेकिन आपको पता है आपकी घड़ी क्या है, 10 मिनट पीछे चल रही है, 10 मिनट पीछे चल रही है, तो 10 मिनट आप एडजस्ट करके वहां चले जाओगे, तो वो आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंटल जो एरर है वो सही हो जाएगी। इसी तरह टेक्निक की भी जो हम टेक्निक है उनको देखें ध्यान से और पढ़ेंगे उनको और एरर को दूर करेंगे। पर्सनली भी हम ये देखेंगे प्रिकॉशंस में कि किस तरह से रीडिंग लेनी होती है, कहाँ खड़ा होना होता है इंस्ट्रूमेंट के, ये नहीं कि हम इतनी दूर खड़े हैं, हाँ भी इतनी वैल्यू आ गई, वहाँ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट रखा है, हाँ भी सही है, मैं ना तो सामने हूँ उसके, नहीं ऊपर हूँ, साइड में खड़ा हुआ, मेरे को दिखाई दे रहा अभी, मेरी आई साइट अच्छी है, तो ये नहीं कि मैं इतनी दूर से उसकी गलत रीडिंग लूंगा अभी,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पर्सनल एरर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंडम एरर भी। रैंडम एरर क्या होती है अभी, रैंडम एरर ड्यू टू द अननोन रीजन भी, ड्यू टू अननोन रीजन होती है अभी, हमें पता नहीं होता अभी किस वजह से हमारे पास ये एरर आए अभी। फॉर एग्जांपल जैसे एक दिन मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, पहले दिन मैं परफॉर्म करता हूँ, पहले दिन परफॉर्म करता हूँ भी मैं इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में भी, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में करता हूँ। नेक्स्ट डे मैं उसको परफॉर्म करता हूँ भी नून टाइम में, ठीक है, दोपहर में करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब मैंने मॉर्निंग में परफॉर्म किया था रीडिंग कुछ आई है, नून में किया रीडिंग कुछ आई है, फिर मैं अलग अलग जैसे मान भी आज मौसम कुछ ठंडा है या बादल छाए हुए हैं, आज एक्सपेरिमेंट किया रीडिंग कुछ और आई है, ठीक है। कल एक्सपेरिमेंट किया था दोपहर में, बादल थे नहीं, मौसम साफ था, रीडिंग कुछ और आई है। सुबह करते हैं कुछ और आती है, रात को करते हैं कुछ और आती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैब में उसी में कर रहे हैं, तो रीडिंग क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, जिसकी वजह से एरर आ रही है अभी। दूसरा जैसे हमने बताया अभी एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट किया, अभी पहले हमने एक्सपेरिमेंट को किया, हो गई भी, थोड़ी देर बाद दूसरा स्टूडेंट आया, इस तरह से स्टूडेंट आते गए एक्सपेरिमेंट करते गए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट है अभी, तो ये वायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अभी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो रीडिंग में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा अभी। और हम ये देखेंगे पहले तो रीडिंग ठीक आ रही थी, अब रीडिंग ठीक नहीं आ रही, ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा, तो ये क्या चल रहा है अभी, यानी उनका हमें पता नहीं चलता कि किस सोर्सेज की वजह से क्या है हमारे पास एरर आ रही है अभी। तो इस तरह की जो एरर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं अभी, उनको हम रैंडम एरर बोलेंगे भी, ठीक है। इस एरर को भी हम क्या कर सकते हैं अभी, रेक्टिफाइड कर सकते हैं। इस एरर को रेक्टिफाइड करने का कौन सा तरीका है, कौन हेल्प करता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी help to rectify random error। रैंडम एरर को रेक्टिफाई करने में प्रोबेबिलिटी क्या करती है अभी, हेल्प करती है अभी। किस तरह से करती है अभी, देखो हम क्या करते हैं, बार बार मेजरमेंट करते हैं अभी, बार बार हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे और उनको क्या करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ भी हमारे पास एक कॉइन है, उसको उछाला हमने, ठीक, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, हमारी एरर कम होने के चांसेस बढ़ेंगे भी। फॉर एग्जांपल मैंने कभी मैं कॉइन को उछालता हूँ, एक बार उछाल दिया, हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, मैंने कभी दो बार उछालेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, लेकिन दोनों बार क्या आया भाई, मान लिया दोनों बार टेल आ जाता है, तो हम कहेंगे भी ये तो गलत हो गया। फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। हमने कहा भी हम 10 बार उछालते हैं, 10 बार उछाल देंगे तो ये पॉसिबल है कि 10 टाइम में क्या होगा, 6 टाइम हेड आ जाए, 4 टाइम टेल आ जाए। हम क्या कहते हैं अभी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और बढ़ाएंगे अभी, और बढ़ाएंगे तो हम कहते हैं कि हमने 100 बार उछाला, अभी 100 बार उछाल दिया, हो सकता है हमारे पास 49 टाइम्स हेड आ जाए, 51 टाइम्स टेल आ जाए। अब देखो भी इसकी जो परसेंटेज है ये 10 में से है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 20% का डिफरेंस आया अभी। जब हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाया और हम यही मान के चले कि 2 का डिफरेंस है, तो ये सिर्फ हमारे पास कितना है, 2% एरर है। इसी तरह अगर हम बढ़ा के चले भी, हमने कह दिया हमने 1000 टाइम्स उछाल दिया अभी कॉइंस को, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल है कि भी हमारे पास जो एरर है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने 100 टाइम उछाला, अभी 100 टाइम उछाला, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि 50 टाइम्स क्या आएगा, अभी पॉजिटिव एरर आएगा और 50 टाइम्स क्या आएगा, नेगेटिव एरर आएगा। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अगर इक्वल आ गया तो एरर 0 हो ही जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंस भी हो जाता है, तो एरर कम से कम आता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है,
ये प्रोबेबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा के हम रैंडम एरर को क्या कर देते हैं, अभी कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, एरर थी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे भी कैलकुलेशन ऑफ एरर।